सबसेट्स के बारे में। सबसेट्स का हिंदी होता है उपसमुच्चय, ठीक है। तो सबसेट्स क्या होता है इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपको मिलते चले। यदि कोई सेट ए दिया गया है और उस सेट ए के सभी एलिमेंट्स यदि सेट बी में उपस्थित है, यानी कि ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑल्सो इन सेट बी। यदि सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में उपस्थित है तो वैसे सेट को ए इज सबसेट ऑफ बी कहा जाता है। तो आइए इसको हम लोग लिखेंगे और इस पे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए लिखेंगे ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी if every element of set A also in set B, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि A सेट A यानी एक समुच्चय A को हम लोग कहेंगे कि ये सेट B का सबसेट है। एक सेट ए को हम कहेंगे कि ये बी का सबसेट है। कब कहेंगे? तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यदि सेट ए का सभी एलिमेंट्स ऑल्सो इन सेट बी, यानी सेट ए का सभी एलिमेंट्स सेट बी में उपस्थित हो, तो वैसे सेट को ए इज सबसेट ऑफ बी कहा जाता है। इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ B if A belongs to A है, then implies A belongs to B भी होगा। थोड़ा इसको आप ध्यान से देखिए ये क्या लिखा गया है। A इज सबसेट ऑफ B है, यदि A सेट A का एलिमेंट्स है, then implies A सेट B का भी एलिमेंट्स होगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ए माने सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी इफ ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसको पढ़ेंगे then implies A is an A is belongs to set B, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? सेट A सेट बी का सबसेट है, यदि ए सेट ए का एलिमेंट्स है, देन इंप्लाइज ए सेट बी का भी एलिमेंट्स होगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो ए इज सबसेट ऑफ बी पढ़ेंगे, ठीक है। इज रेड एज, इसे पढ़ा जाता है ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको क्या पढ़ेंगे? ए सेट बी का सबसेट है। सबसेट है माने उप समुच्चय, यानी सेट ए का जितना भी एलिमेंट्स होगा वो सभी कहाँ होगा? सेट बी में उपस्थित होगा, ठीक है। अब देखिए अगला एरो देखिएगा, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है कि ए सेट बी का सबसेट नहीं है। समुच्चय ए समुच्चय बी का सबसेट नहीं है, उसको कैसे लिखेंगे? तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी। ए इज रेड एज ए इज ए नॉट ए
सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ए सेट बी का समुच्चय है और ए सेट बी का समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए कि यदि सेट ए का सभी एलिमेंट्स सेट बी में उपस्थित है तो हम ए इज सबसेट ऑफ बी कहेंगे। यदि सेट ए का सभी एलिमेंट्स सेट बी में उपस्थित नहीं है तो उसको हम बोलेंगे कि सेट ए सेट बी का सदस्य, सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय नहीं है, यानी सबसेट नहीं है। तो आप 23 से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल में दिया गया है कंसीडर द सेट्स। एक नल सेट है, एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी लिया गया है। ठीक है, कह रहे हैं कि इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ठीक है, आपको बताना है कि किसी दो सेटों के बीच में सबसेट का सिंबल यूज होगा कि नॉट सबसेट का सिंबल यूज होगा। ठीक है, तो आप तो समझ ही रहे हैं कि सबसेट और नॉट सबसेट का साइन कहाँ लगेगा। तो सबसेट का साइन वहां लगता है जहां पे यदि सेट ए का सब एलिमेंट्स सेट बी में हो तो ए इज सबसेट ऑफ बी, और यदि सेट ए का सब एलिमेंट्स सेट बी में नहीं हो तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी होता है। ठीक है, सो देखिए पहला क्वेश्चन है कि फाइव डॉट डॉट ए, फाइव डॉट डॉट यहाँ पे सेट ए है। अब बताइए कि इसमें सबसेट का साइन देंगे कि नॉट सबसेट का साइन देंगे। यदि आप समझ रहे हैं और इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मुझे भेजिए। ठीक है, तो देखिएगा नल सेट में क्या होता है कि एक भी एलिमेंट्स नहीं होता है। तो नल सेट जो होता है वो प्रत्येक सेट के अंदर में रहता है। तो नल सेट इज सबसेट ऑफ ए। तो देखिए नल सेट सेट ए के अंदर में है, बिल्कुल है, आपको नोट करके भी लिखवाया जाएगा कि नल सेट जो होता है वो सेट ए का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा। आगे और कॉन्सेप्ट दिया जाएगा तो कुछ ज्यादा क्लियर होगा। दूसरा बताइए ए डॉट डॉट बी दिया हुआ है, तो आप ये बताइए कि ए इज सबसेट ऑफ सेट बी होगा कि सेट ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी होगा। ठीक है, तो ए में देखिए ए में कई गो एलिमेंट्स हैं तो 1 और 3 है, और बी में क्या है तो 1 3 5 है। तो 1 3 है तो सेट ए में एक एलिमेंट्स है 3, जो इसमें कहाँ मिल रहा है, कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यदि सेट ए का सब एलिमेंट्स सेट बी में नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी दे दिए। क्यों दिए, क्योंकि 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए बट 3 नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, इसलिए इसको बोला गया है कि यहाँ पे ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी होगा। बात समझ गए, ये थ्योरेटिकल था पहला। नल सेट जो होता है ना वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, नल सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, आगे लिखवाया जाएगा। अब देखिए 3 नंबर में देखिएगा, 3 नंबर में कह रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ सी, कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। अब बताइए इसमें क्या होगा, सबसेट का साइन होगा कि नॉट सबसेट होगा, कमेंट करके बाबू 23 से बताइए। तो देखिए ए में कई गो एलिमेंट्स है 1 और 3, और सी में कई गो एलिमेंट्स है तो 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, कौन कौन, 1 और 3, और ये दोनों एलिमेंट्स सेट सी में उपस्थित है। तो सेट सी में कितना एलिमेंट्स है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि सेट ए में जितना एलिमेंट्स है वो सेट सी में उपस्थित है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि सेट ए का जितना एलिमेंट्स है वो सब सेट सी में उपस्थित है, इसका मतलब ये ए इज सबसेट ऑफ सी होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए इज सबसेट ऑफ सी। बात समझ गए। चौथा नंबर में बाबू आप कमेंट करते चलिए तेज से। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में करें कि बी डॉट डॉट सी, यहाँ पे बी इज सबसेट ऑफ सी होगा कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी होगा, कमेंट करके बताइए तेज से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो देखिए बी में कई गो एलिमेंट्स हैं तो 3 गो, 1 है 5 है 9 है,
1 5 और क्या दिया है 9। और सेट सी में क्या है, तो देखिए 1 3 5 7 9 है। तो पहले ये ढूंढिए कि सेट बी में 1 है तो इसमें 1 है, हाँ है। सेट बी में 5 है तो सेट सी में 5 है, हाँ बिल्कुल है। सेट बी में 9 है तो क्या सेट सी में भी 9 है, बिल्कुल है। तो यदि सेट बी का सब एलिमेंट सेट सी में उपस्थित हो जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, बी इज सबसेट ऑफ सी। यहां पर लिख देंगे बी इज सबसेट ऑफ सी। क्यों सबसेट हुआ, क्योंकि सेट बी का सभी एलिमेंट्स सेट सी में उपस्थित है, इसलिए क्या होगा, बी इज सबसेट ऑफ सी होगा। ठीक है, बात समझ गए। यदि एक भी एलिमेंट्स सेट बी का सेट सी में नहीं रहता तो समझिए कि यहाँ पे नॉट सबसेट हो जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब भेजिए। 5 नंबर में सी इज डॉट 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 बी, क्या सेट सी सेट बी का सबसेट होगा? तेजी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, तेजी से बाबू कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। क्या सेट सी सेट बी का सबसेट होगा? तो देखिए सेट सी में 1 3 5 7 9 है और सेट बी में 1 5 9 है। तो ध्यान दीजिएगा, सेट सी का सब एलिमेंट्स हम ढूंढेंगे सेट बी में। तो देख रहे हैं कि 1 5 9 इसमें मिल रहा है, बस 1 5 और 9 ही इसका इसमें मिल रहा है। बाकी यहाँ पे 3 है 7 है, ये दोनों सेट बी में नहीं मिल रहा है। तो क्या सबसेट होगा कि सबसेट नहीं होगा? तो देखिए एक भी एलिमेंट्स यदि सेट सी का सेट बी में नहीं मिलेगा तो सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉट सबसेट का हम साइन देंगे। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 5 बिलोंग्स टू सेट सी। 5 नहीं 3 तो मिल ही रहा है। 3 बिलोंग्स टू सेट सी बट 3 नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, इसलिए फेल हुआ है। इसमें 7 है, 7 बिलोंग्स टू सेट सी बट 7 नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, इसलिए हम बोल देंगे कि सेट सी सेट बी का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो तेजी से बाबू इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए हम आपसे आगे बात करते हैं, नोट करके देखिए। अब जैसे पहला नोट आता है कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो होता है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। रिक्त समुच्चय जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय के अंदर में होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट को कैसे डिनोट करते हैं? फाई के द्वारा। नल सेट को कैसे डिनोट करेंगे? फाई के द्वारा। तो नल सेट जो होता है ना वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। इसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे नल सेट इज सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, जब किसी सेट का जब हम लोग ऑल सबसेट जब निकालेंगे तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट में बताया जाएगा कि किसी सेट को ब्रेक करने पर नल सेट उसमें कैसे मिलता है। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना ही याद रखिए कि नल सेट जो होता है किसी भी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, इसके जस्ट बाद मिलेगा कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उप समुच्चय भी होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसको कैसे लिखेंगे? देन वी कैन राइट सेट ए इज सबसेट ऑफ ए। सेट ए का क्या है? सबसेट। यानी ए इज सबसेट ऑफ ए का मतलब कि सेट ए का क्या है? सबसेट। यानी प्रत्येक समुच्चय अपने आप का एक उप समुच्चय भी होता है। प्रत्येक समुच्चय अपने आप का एक उप समुच्चय भी होता है। ठीक है,
तो अभी आप समझ गए कि नल सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है और प्रत्येक सेट अपने आप का एक उपसमुच्चय भी होता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट के बारे में कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है। ठीक है, तो लेट ए एंड बी टू सेट्स, माना कि ए और बी कोई दो समुच्चय है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, यदि ए बी का उप समुच्चय एंड ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, यदि ए बी के बराबर नहीं है, देन सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यदि ए और बी यदि कोई दो समुच्चय है और ए बी का उप समुच्चय है, सेट ए सेट बी का उप समुच्चय है और ए बी के बराबर नहीं है, तो ए को सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहा जाता है और बी को ए का सुपरसेट कहा जाता है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग लिखेंगे। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स such that A is subset of B and A is not equal to set B, then A is called proper subset of B and B is called superset of A। बात समझ गए होंगे। अब आइए इस पर हम लोग एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेंगे। ए बराबर कोई सेट लीजिए, जैसे कि 1 2 3 ही ले लिए, is a proper subset of B। B में 1 2 3 4। अब देख लीजिए, कोई एग्जाम्पल हम लिए, सेट ए में कई गो एलिमेंट्स है, तो 3 गो 1 2 3। ठीक है, और सेट बी में कई गो एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 और 4 है। ठीक है, तो अब देखिए सेट ए का जितना भी एलिमेंट्स है ये सब क्या है, सेट बी में है। सेट ए का जितना भी एलिमेंट्स है ये सब सेट बी में है, बट सेट ए और सेट बी आपस में बराबर नहीं है, तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर सबसेट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आप 23 इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, तो नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन के द्वारा। ठीक है, तो देखिएगा नेचुरल नंबर में कौन कौन सा नंबर आता है, तो नेचुरल नंबर में आता है 1 2 3 4 5, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। आप जानते भी हैं कि द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 2 3 अप टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नेचुरल नंबर के जस्ट बाद आता है होल नंबर। ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो W से, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए होल नंबर में हम लिखेंगे 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट। नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए इसके जस्ट बाद हम लोग को मिलता है इंटीजर्स, यानी पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग I या Z के द्वारा डिनोट करते हैं। तो इंटीजर्स में क्या होता है कि नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग विथ 0। ठीक है, तो देखिए इंटीजर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 अप टू डॉट डॉट है, यहाँ पे 0 है, ये -1 है, -2 है, -3 डॉट डॉट हो गया।
ठीक है, इंटीजर्स हो गया। इसके बाद आता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं क्यू से, और आप जानते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है सो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जिसमें पी और क्यू की जगह पे इंटीजर्स होते हैं और क्यू का मान कभी जीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे रेशनल नंबर को x सच दैट x इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो होगा p और q बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, बट यहाँ पे याद रखिएगा q का वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और रेशनल नंबर को हम लोग q के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद आता है इरेशनल नंबर, हिंदी में उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, और अपरिमेय संख्या को जनरली हम लोग t के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सीधे t बराबर लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r और x नॉट बिलोंग्स टू q। रेशनल नंबर जो होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और इरेशनल जो होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं वो रेशनल होता है, और जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो आपको इरेशनल नंबर होता है, जिसको हम t के द्वारा डिनोट करते हैं। और इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर नहीं आता है। देख रहे हैं x नॉट बिलोंग्स टू q है। अब इसके जस्ट बाद आप जानते हैं कि रियल नंबर आता है, तब हमको सबसेट से रिलेशन बनाना है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें कुछ रिलेशन हमको बनाना है, तो देखिए क्या रिलेशन हम बनाना चाहते हैं, आप एक दो एग्जाम्पल में ही समझ जाइएगा। देखिए सेट n जो दिख रहा है, यानी नेचुरल नंबर का जितना एलिमेंट्स है, नेचुरल नंबर का जितना भी एलिमेंट्स है, ये सब कहाँ होता है, होल नंबर में। नेचुरल नंबर का जितना भी एलिमेंट्स है ये सब कहाँ होता है, होल नंबर में होता है। ठीक है, तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर का जितना भी एलिमेंट्स है वो सब क्या है, होल नंबर में है। लेकिन यदि कहीं ऐसे दे दे कि होल नंबर इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या ये सही है, नहीं सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि होल नंबर में एक जीरो होता है, जो जीरो नेचुरल नंबर में नहीं होता है, तो इसलिए ऐसे लिखना ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें सही कौन है, तो इसमें सही है नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स भी हो सकता है, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स भी हो सकता है, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर के बाद ये रेशनल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है, इरेशनल नहीं होगा। यहाँ पर याद रखिएगा नेचुरल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। बात समझ गए। नेचुरल नंबर जो होता है होल नंबर का सबसेट होता है, इंटीजर्स का सबसेट होता है, रेशनल नंबर का सबसेट होता है, रियल नंबर का सबसेट होता है। ये इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं होता है। बात समझ गए। अब इसके जस्ट बाद हम लोग आएंगे होल नंबर से हम लोग रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब ये सब लाइनिंग हम इसके साथ बनाएंगे, एक सेकेंड समझने के लिए बनाए थे। अब देखिएगा होल नंबर जो है इंटीजर्स का सबसेट होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। होल नंबर इज सबसेट ऑफ, बोलिए रेशनल नंबर होगा, तो होल नंबर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर भी होगा। होल नंबर जो होता है ये इरेशनल का सबसेट नहीं होता है। होल नंबर is not subset of irrational number, but whole number is subset of real number। whole number जो होता है सो रियल नंबर का सबसेट होता है, क्योंकि रियल नंबर में क्या होता है,
तो रियल नंबर में रेशनल होता है और इरेशनल होता है, पूरा नंबर ही रहता है तब तो अइबे करेगा। तो ये आप समझ गए कि होल नंबर किसका किसका सबसेट होता है, ये कलेक्शन मिल गया। नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है, ये भी कलेक्शन मिल गया। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे इंटीजर्स का, ठीक है। तो इंटीजर्स में अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इंटीजर्स जो होता है वो सबसेट होता है रेशनल नंबर का और रियल नंबर का। इंटीजर्स जो होता है वो सबसेट होता है किसका, तो इंटीजर सबसेट होता है रेशनल नंबर का और इंटीजर सबसेट होता है रियल नंबर का। इंटीजर सबसेट नहीं होता है किसका, तो ये इरेशनल नंबर का। समझ गए। इसके बाद अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसके जस्ट बाद मिलेगा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो होता है इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं होता है। रेशनल नंबर जो होता है ये इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं होता है। रेशनल नंबर केवल रियल नंबर का ही सबसेट होता है, ठीक है। और इसके बाद तो कुछ बचा नहीं, इसके बाद एगो बचा है सीधे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो है वो केवल रियल नंबर का ही सबसेट होता है। तो इरेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, है ना। और इसके बाद तो खुद रियल नंबर ही आ रहा है, तो प्रत्येक सेट तो अपने आप का सबसेट होता ही है। तो रियल नंबर का सबसेट होगा। तो हमको इतना ही रिलेशन, जितना रिलेशन बनने वाला था वो सभी हम रिलेशन बता दिए कि नेचुरल नंबर किसका किसका सबसेट होगा, होल नंबर किसका किसका सबसेट होगा, इंटीजर्स किसका किसका सबसेट होगा, रेशनल नंबर किसका किसका सबसेट होगा, उसके बाद इरेशनल नंबर किसका किसका सबसेट होगा। ये सभी चीज़ आपको बता दिया गया, ठीक है। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, ये आपको इतना डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो निश्चित रूप से इसको आप ऐड कर लीजिए, लिख लीजिए। और यदि आपको कोई भी तरह का दिक्कत होता है तो आप हमारे पर्सनल नंबर पे चैट करके बात कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बाबू आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है। खूब बढ़िया से आप तैयारी कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपको मिलते चले। और आप एक्सरसाइज 1.3 जो है आप अपने से बनाइए। यदि कोई डाउट होता है तो आप बोलिए। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.3 आप बनाइए। कोई भी तरह का दिक्कत होता है आप हमको बोलिए, उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तब थैंक यू वेरी मच।